जाना है। मैं कल सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा अपनी क्लिनिक। एक बात बता देते हैं, अगर तुम्हारी बात साबित हो गई, हम अपने आप को गोली मार लेंगे। इस शर्मिंदगी लेकर के हम नहीं जी सकते। मार लेंगे अपने आप को गोली। नहीं! मार लेंगे गोली। नहीं! नहीं! ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब किसी के कदम बहकते हैं तो उसे समाज और खानदान की मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहता। लेकिन यहां तो बात ही अलग थी। घर की बहू के कदम अगर घर की दहलीज को लांघ कर नाजायज रास्तों की ओर बढ़ चुके थे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बहू होने का फर्ज निभाना था। एक ऐसी औरत जो किसी पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप समझती थी, क्या उसे अपने चरित्र, अपनी अस्मिता के साथ समझौता करना पड़ेगा? क्या वो ऐसा कर पाएगी? और इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि पाप का ये खेल ना कभी किसी को रास आया है और ना आएगा। कहते हैं वही दो राह है जहां से एक रास्ता जुर्म की ओर जाता है। जुगल जी, ऐसी क्या बात थी? क्या आपने मुझे मिलने के लिए ही बुला लिया? आप हैं ही इतना खूबसूरत, अब क्या कहें। हम अपना दिल पर काबू ही नहीं रख पाए। क्या करते बताइए ना। शादी तय क्या हुई? आपका तो चैन ही खो गया। अब चैन खोना तो लाजमी था ना हमारा। हमको रात भर नींद नहीं आया, हम बता रहे हैं। कहीं बाहर चले हम लोग। अम्मा, जो अब तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है? माँ जी, हाँ? रिपोर्ट्स ये तो सच में पॉजिटिव है। मतलब ये कि वो सचमुच प्रेग्नेंट है। बाबुआ, बाबुआ! अरे 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 अरे, शोभा बिटिया ये क्या कर रही है? अरे अरे, रख दे, बाल्टी काहे उठा रही है? क्यों? आज से घर का सारा काम मैं करूंगी। तुमको कोनो काम करने का जरूरत नहीं है। क्या हो गया अम्मा को? कांग्रेट्स। हेलो जुगल। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? बैठो बैठो। बिटिया, अब तुमको कोनो बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है।
अब जुगल का दूसरा शादी नहीं होगा। जुगल बात करने गया है। तुम खा लो। अम्मा, अम्मा। लो तुम खा लो, हम अभी आते हैं। हाँ अम्मा, अभी ब्याह नहीं तोड़ा जा सकता। काहे? कहा कि पूनम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वैसे में शादी तोड़ देना ठीक नहीं होगा। को क्या पता था माँ ऐसा हो कुछ हो जाएगा यहाँ पर। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो जुगल के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? ये जरूर कोई जाल है। हमें इस पूनम से मिलना होगा। हमने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है कि कैसा जाल बुन रही हो तुम। इतना बड़ा झूठ कि तुम जुगल के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये झूठ नहीं, ये सच है। पर आपको ये झूठ क्यों लग रहा है? आप जुगल के बच्चे की माँ बन सकती हो, तो मैं क्यों नहीं? देखो, हमें अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जुगल के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर बुन रही हो। तुम किसी और का पाप उसके सर पे कैसे थोप सकती हो? आप ये कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पर? अगर आपको इस बात पर शक है तो मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बच्चा जुगल का ही है। जुगल के अलावा मैंने अपने करीब किसी को नहीं आने दिया। समझ गई आप? डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा टाइम पे बाबा। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं बाद में बात करता हूँ। ये मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए, ये मेरे साथ विश्वासघात के लिए, ये मेरी पवित्रता दागदार करने के लिए, और ये मेरी गृहस्थी तबाह करने के लिए। हमने ही मारा है डॉक्टर अविराज को। क्या करते हम? इन्होंने हमारे साथ धोखा जो किया। इन्होंने हमको बताया कि हमारे पति जुगल कभी बाप नहीं बन सकते। इन्होंने कहा था कि हमें ही अपने खानदान को बचाने के लिए समझौता करना होगा। बहू का फर्ज निभाना होगा। हमने निभाया, हमने वो समझौता भी किया। लेकिन जब हम पूनम से मिले तो हमें पता चला कि वो जुगल के बच्चे की मां बनने वाली है। तो हम बहुत परेशान हो गए। हम डॉक्टर अविराज के पास फिर से गए। ये सच कैसे हो सकता है? पूनम हमारे सामने दावा कर रही है कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है। अब बेवजह परेशान हो रही हैं भाभी जी। अरे ये सच कभी न कभी सामने तो आना ही था। और सच ये है कि जुगल के अंदर कोई भी कमी नहीं।
ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी जी, जुगल के अंदर छोटी मोटी कमियां थी जिसके लिए मैंने दवाइयां लिख दी थी। वो कमियां तो अब दूर हो गई होंगी। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोली क्यों किया आपने मेरे साथ? ओह भाभी जी, अब भूल जाइए ना उस बात को। अरे रात गई बात गई। और मैं करता भी क्या भाभी जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आपकी खूबसूरती मेरी आंखों में इस कदर बैठ गई थी कि मैं आपको भूल नहीं पाया। और आपको हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। और अचानक आपने मुझे मौका ही दे दिया। भाभी जी अब चिंता मत कीजिए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि आपको इस बच्चे को जन्म तो देना ही होगा। हाँ मैंने जुर्म किया है, लेकिन मुझे इस हद तक गिराने में, इस नर्क में ढकेलने में किसका हाथ है? क्या आप में से कोई हमें जवाब देगा? बोलिए। हमारे पति देव, आप तो हमारे पति थे। अरे लानत है ऐसे पति होने पर। आपकी वजह से हमें नर्क में गिरना पड़ा। आपकी वजह से हमें अपनी पवित्रता, अपनी आत्मा, अपनी वजूद के साथ समझौता करना पड़ा, जो हम मरकर भी नहीं करते। काश आप एक बार मेरे कहने पे डॉक्टर अंजलि के पास चले गए होते, तो आज उस अभिलाष को मौका नहीं मिलता इतना बड़ा फायदा उठाने का। क्या पति पत्नी के रिश्ते, उनके प्यार के रिश्ते, एक बच्चा ना हो तो कोई रिश्ता नहीं है? और मेरी सासू मां, जिनका सिर्फ ये कहना था कि हम कहीं भी सर पट के कुछ भी करें, बस इनके घर का चिराग लाके दे दे। अरे आप तो एक औरत थी, एक औरत के दर्द को नहीं समझ सकी? एक बार अपने बेटे को समझाया तो होता। और ये हमारे घर के दामाद, इन्होंने हमें सलाह दी भी तो क्या दी कि हम इनके साथ संबंध बनाकर औलाद पैदा कर लें। लानत है ऐसे रिश्तों पर। अब आप लोग बताइए कि जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार हम अकेले हैं? हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, हमारे कोई नहीं है। अरे जैसे भी जीना होगा जी लेंगे हम। इंस्पेक्टर साहब चलिए। ले चलो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।